Assalamu alaikum dear students. Today our ninth lecture of chemistry, class 9th, chapter number 1, page number 15, fundamentals of chemistry. fundamentals of chemistry में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है molecular ion and free radicals. सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स को. ठीक है, आज ये हमने दो टॉपिक्स जो हैं इनको डिस्कस करना है. सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन. मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं, इससे पहले अगर हम अपना प्रीवियस लेक्चर जो है उसको देखें तो उसमें हमने आयंस को स्टडी किया था. आयंस को स्टडी हमने किया था डिटेल में. आयंस क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, और उसमें डिफरेंस हमने देखा था. एटम्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं. ठीक है, ये था हमारा लास्ट लेक्चर. आज हम कंटिन्यू करते हैं मॉलिक्यूलर आयन. इसको हम जनरली देख लेते हैं. नेक्स्ट इसकी डिटेल जो है इंशाल्लाह वो दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में. चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल से मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे. अभी हम यहाँ पे इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन. हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, जब वो लूज़ करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. अच्छा, लूज़ और गेन क्यों करेगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वैसे ही नहीं अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करने लग जाएगा या लूज़ करने लग जाएगा. उसे जब फील होगा कि उसे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं या गेन करने हैं, तब वो ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन. और ये प्रोसेस होता कब है, जब मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल नहीं होता. मॉलिक्यूल खुद को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको लूज़ करता है या फिर गेन करता है, वो स्टेबल हो जाता है. सेकेंड है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज़ अ स्पीशीज़ हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट. जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं या रेडिकल है हमारे पास, इन ये जो स्पीशीज़ होती हैं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो इसकी टाइप्स जिस तरह हमारे पास आयंस की थी, कैटायन थे, एनायंस थे. यहाँ पे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, ये दो टाइप्स हैं. ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जो कि बियर करेंगे पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर प्लस का साइन होगा और वो कैटायनिक होंगे. और ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होगा वो हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होंगे. एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन की, हीलियम की एंड नाइट्रोजन की. अगर हम इसमें जब हम कोई भी जो गैसेस हैं उनको बम्बार्ड करते हैं विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो वो आयोनाइज हो जाते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर आयन. डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जब हम उस पर डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम कोई भी गैस बम्बार्ड करेंगे, गैस कौन सी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है. हमने पीछे मीथेन पढ़ी है, हीलियम एंड नाइट्रोजन. बम्बार्ड करने के बाद जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो आयोनाइज हो जाएगी और वहाँ पे वो क्या हमें प्रोवाइड करेगी, मॉलिक्यूलर आयंस को. ठीक है, ये इसका एक शॉर्ट सा टॉपिक था. नेक्स्ट जब हम मॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन. हमने डिफरेंस देखना है मॉलिक्यूल में एंड मॉलिक्यूलर आयंस के अंदर. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड. जो मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के. लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो हमारे पास फॉर्म्ड होते हैं बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैं बता चुकी हूँ पहले भी, गेन और लॉस क्यों होते हैं. जब हमारे पास मॉलिक्यूल कोई भी स्टेबल नहीं होता, वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करेगा या लॉस करेगा.
और स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड हमारा पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। जबकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। थर्ड है हमारे पास फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स के कम्बिनेशन से हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन है वो बनते हैं फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। आयोनाइजेशन जब होगी आयंस बनेंगे, तो आयंस जो है हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। फोर्थ जो है हमारे पास लास्ट पॉइंट वो है इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, ये स्टेबल होता है इसीलिए तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसीलिए ये आयोनाइज नहीं होता, ये गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस इसके अंदर नहीं होता, ये स्टेबल है। जबकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। रिएक्टिव स्पीशीज़ क्यों होती हैं, क्योंकि इन्होंने खुद को स्टेबल करना होता है। खुद को स्टेबल करने के लिए इन्होंने किसी ना किसी एटम के साथ, एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना होता है और खुद को स्टेबल करना होता है, इसीलिए ये हमारे पास क्या होती है, रिएक्टिव स्पीशी होती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आज के लेक्चर का वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स अब क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, देन हम एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। फ्री रेडिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, अगर हम ऑड नंबर देखें तो इसका मीनिंग है हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं मीन्स कोई बॉन्ड पेयर नहीं होता, कोई लोन पेयर नहीं होता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दोबारा डेफिनेशन अपनी रिवाइज कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। Atoms are group of atoms possessing odd number of electrons। odd numbers में जो unpair electrons होते हैं, single electrons, वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं free radicals। इसमें अगर एग्जाम्पल हम इसकी देखें तो हमारे पास आती है मीथेन। मीथेन की एग्जाम्पल हम देखें तो लाइक हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 ही रिक्वायर होते हैं। ऑक्टेट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 कार्बन के पास प्रेजेंट है, 4 की रिक्वायरमेंट है। तो ये किस तरह से फुलफिल करेगी अपनी रिक्वायरमेंट और ख़ुद को स्टेबल किस तरह से करेगी, ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गेन या लॉस क्यों किए जाते हैं, ताकि वो जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है वो खुद को स्टेबल कर सके। किस तरह से करेगी, लाइक हमारे पास ये हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन्स हैं, इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बनाना है कार्बन के साथ। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये कार्बन जो है ये भी स्टेबल हो जाएगी और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगी। किस तरह से होगी, लाइक हमारे पास हाइड्रोजन को अगर देख लें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होगा जब हम यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करवाएंगे तो जो हमारे पास कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह उसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 हो जाएंगे। किस तरह 8 होंगे, 4 उसके अपने थे और 4 जो है उसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद मिल जाएंगे, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब ये बन जाएगा तो इसी तरह जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। हाइड्रोजन भी स्टेबल होगी और कार्बन भी स्टेबल होगी। अब यहाँ पे एक टर्म है होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोलिटिक ब्रेकेज कहाँ होती है, बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई भी बॉन्ड जो है
वो एब्जॉर्ब करता है कोई भी हीट या फिर लाइट एनर्जी को, तो उस वक्त जो हमारे पास बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं होमोलिटिक ब्रेकेज। ठीक है, समझ आ गई? दोबारा बता देती हूँ। होमोलिटिक ब्रेकेज हमारे पास क्या होता है कि इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है किसकी, बॉन्ड्स की, बिटवीन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। पहली बात एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। मीथेन, यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो हमें पता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना था, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना था, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जब प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन की तरफ चला जाएगा, और जो क्लोरीन का है वो क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास ऑड नंबर रहेगा। किस तरह रहेगा? पहले उसके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ था, उसके पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 उसने हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कंप्लीट किए और ख़ुद को स्टेबल किया था। अब यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उसके पास क्या आ जाएगा? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली डॉट के साथ। डॉट हम लगाते हैं उस एलिमेंट के ऊपर जो कि हमारे पास क्या होगा? फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल जब हो जाएगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन में हम देखें अगर, तो क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक की रिक्वायरमेंट किस तरह वो करेगा? वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह हम यहाँ पे दूसरी तरफ भी क्लोरीन लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगी और ये बनेगा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे हमारे पास जो दोनों क्लोरीन है वो स्टेबल हो जाएंगी। अब हमने होमोलिटिक ब्रेकेज पढ़ा है, तो वो कहाँ होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी और हीट। जब हमारे पास लाइट एनर्जी या हीट होगी तो ये जो बॉन्ड बना है म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, ये ब्रेक हो जाएगा। इसके ब्रेक होने के बाद जो ये क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हमारे पास और नंबर में क्लोरीन प्रेजेंट होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल डॉट के साथ। ये क्लोरीन साथ डॉट, ये वाला क्लोरीन हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरह ये जो हमारे पास एग्जांपल है H3C की, फ्री रेडिकल की, ये भी किसी तरह है। हमारे पास ये बॉन्ड है कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में। जब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, या फिर हमारे पास हीट होगी। जब हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास ये डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास होगा इसका फ्री रेडिकल। अब हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। डिफरेंस हमने देखना है आयंस एंड फ्री रेडिकल्स के अंदर। सबसे पहले जो आयंस हैं क्या होते हैं? हमारे पास एटम विच बियर सम चार्ज। एटम्स होंगे जो कि बियर कर रहे होंगे सम चार्ज। चार्ज जब हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फ्री रेडिकल्स हमारे पास क्या होंगे? एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल होंगे। एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन आर इन क्रिस्टल लैटिस। एग्जिस्ट करते हैं इन अ सॉल्यूशन, मीन्स अगर हम कोई सॉल्यूशन बना देते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना देते हैं, तो उसमें सोडियम और जो क्लोरीन है वो दोनों मिलके बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर उसका हम सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन बना देते हैं तो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने के बाद उनके जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। या फिर इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये है रेगुलर शेप। ठीक है, रेगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में, इन अ सॉलिड फॉर्म। जो हमारे पास क्रिस्टल है
वो प्रेजेंट होगा, जबकि हमारे पास फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस की जो फॉर्मेशन है वो इफेक्टेड नहीं होती बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कब बनते हैं, जबकि प्रेजेंस होती है हमारे पास लाइट की या हीट की। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड हीट, ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है फ्री रेडिकल्स की। ये था इसका लास्ट पॉइंट। ये हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं आयंस के एंड फ्री रेडिकल्स के, और आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।